झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। तुम सभी मुझे बहुत आदर्शवादी समझते थे ना? मैं अपने ही आदर्श नहीं निभा पाया, मैंने रिश्वत ली है। केक शेक काटने की तैयारी किस खुशी में? अब वो क्या है ना अंकल, जब भी पापा टूर से वापस आते हैं ना तो हम इसी तरह केक काट के सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ ही दिनों में सबके होठों पर सिर्फ दो ही नाम होंगे, समर और जिया सबरवाल। जिया सबरवाल। जिनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा, समर और जिया सबरवाल। जिस जिया सबरवाल का ये नाम ले रहा है वो क्या तू ही है? डब्बू, ये जो बोल रहा है क्या वो सच है? क्या ये सच है डब्बू? वो बात ये है पापा की। बस पापा मैं आपको बताने वाली थी, हिम्मत नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ। बस मैं समझ गया और कुछ नहीं बोलना। समझ गया। महेश, महेश सुन मेरी बात। मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश, मेरे आदर्श, मेरे उसूल, मेरी तपस्या सब एक झटके में खत्म कर दिया उस लड़की ने। महेश, महेश बेटा शांत हो जा। उसने खुद कुछ नहीं किया, मैंने उसे इजाजत दी थी, मैंने उसे बढ़ावा दिया था बेटा, मैंने ही उसे उसके सपने हासिल करने का हौसला दिया था। और आज जब उसे सब कुछ मिल गया है तो तू क्यों उस पर इस तरह से चीखा चिल्ला रहा है? घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत कितनी सही है। शर्म करो मां, शर्म करो। इतने दिनों से तुम मुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो उसके बारे में कि डब्बू यहां जा रही है, वहां जा रही है, ये नौकरी कर रही है, वो नौकरी कर रही है, और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी हर बात पर यकीन करता रहा। अब क्या करूं मैं? मां हो तुम, मेरी मां। तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और ना ही उस नालायक डब्बू को। पापा मुझे कभी माफ नहीं
जी आप प्लीज चुप हो जाओ, देखो रोने से कुछ नहीं होगा। सॉरी जी यदि महेश अंकल के गुस्से की वजह से मेरे दिमाग में कोई आइडिया भी नहीं आ रहा है आपको इस मुसीबत से निकलने के लिए। मैं खुद सोच के आता हूँ। जी लुक, देयर इज नो नीड टू पैनिक। कोई तूफान नहीं आने वाला है। लुक आई एम श्योर महेश अंकल कुछ देर में शांत हो जाएंगे और फिर से वही डब्बू डब्बू चिल्लाएंगे। तूफान ही आने वाला है अप्पू। पहले भी आ चुका है जब बाबा ने भैया को घर से निकाला था, और अब मुझे भी निकाल देंगे घर से। जिया प्लीज, आई एम देयर, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जिया, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ दीप प्लीज। तुम बस रोना बंद करो। बंद कर अपनी ये जली कटी सुनाना। अरे एक बेटे के लिए उसका बाप आदर्श होता है, तो क्यों उसके आदर्शों से गिर रहा है? वो जैसी है उसे वैसी रहने दे, अपनी तरह मत बना। अरे उसके भी कुछ सपने हैं, तो क्यों आग लगा रहा है उन सपनों को? सपने? अरे वो लड़की अपने सामने पड़ी हुई चीज ठीक से देख नहीं सकती, वो सपने क्या देखेगी? सपनों के नाम पर उल्टे सीधे विचार आप लोगों ने उसके दिमाग में भरे, और अब चाहती हो मैं उसे गलत रास्ते पे जाने दूं? आप जैसे बेकार लोगों की बातें मानने दूं? बस! आप इतने गुस्से में हो कि आपको पता भी नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। ये जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, ये बेकार है। मैं जिसने जिया को पैदा किया है, मैं भी बेकार नहीं हूँ। क्या हमें कोई अधिकार नहीं है? क्या हमें उसके लिए सपने देखने का हक तक नहीं है? नहीं, कोई हक नहीं है, नहीं कोई हक नहीं। कोई हक नहीं है। अरे 2 वक्त की रोटी बनाना ठीक से आता है तुम्हें, तुम टप्पू की जिंदगी बनाने चली हो? वो स्कूल में पढ़ने वाली कोई बच्ची नहीं है जो तुम लोग उसकी जिंदगी बना सको। जवान लड़की है, जवान लड़की, जिसकी सही उम्र में सही वक्त पे शादी होना उसका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा सपना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो सिर्फ मैं पूरी कर सकता हूं और कोई नहीं। बचपन से लेकर आज तक वो बेवकूफियां करती आई है, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर अब दुनिया के सामने टेलीविजन पे करने की क्या जरूरत है? अब लोग उसकी टेलीविजन पे बेवकूफियां देखेंगे तो कौन करेगा उससे शादी? हैं? तुम लोगों की वजह से वो सारी जिंदगी घर में सड़ती रहेगी, और लोग क्या कहेंगे? ताने मारेंगे ताने कि वो देखो वो महेश सबरवाल की लड़की जा रही है जिसके बाप ने उसकी शादी नहीं कराई। मतलब सारी जिंदगी मैंने कुछ नहीं किया, फेल हो गया। क्या जवाब दूंगा लोगों को? बोलो। जिया प्लीज जस्ट। गोगी, वो ये सब क्या हो रहा है यार? कुछ नहीं है? कभी महेश गायब हो जाता है और अब तू यहां बैठी रो रही है। ओ यार, ये सब देखने के लिए मैं इतनी दूर लंदन से यहां नहीं आया हूं। डैड प्लीज मेरी बात सुन यार, लड़कियां जब बड़ी हो जाती है ना तो सबके सामने नहीं रोती, अकेले में जाके रोती है। और फिर तू तो प्लीज, शी इज डिस्टर्ब्ड, उसे कुछ मत कहिए। तो किससे कहूं? किससे कहूं मैं? महेश से? मेरी बात सुनता ही नहीं है वो, टेंट्रम सिखा रहा है मुझे। डैड, हर घर की वही कहानी होती है, चाहे वो इंडिया हो या लंदन। आप भी जब गुस्सा हो जाते हो तो न जाने क्या क्या कह देते हो, लेकिन फिर जब मैं आपको समझाता हूं आप बात मान लेते हो ना? मानते ना आप बात?
और वैसे ही मैं महेश अंकल के पास जाऊंगा और उन्हें हर हाल में मना लूंगा। किसी की नहीं सुनूंगा, मैं बोल रहा हूँ, किसी की नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, कोई मुझे समझाने ना आए। अगर समझाना है तो उस बेवकूफ लड़की को समझाओ। उसे कहो कि अभी इसी वक्त वो नाचने गाने वाली जगह छोड़ दे। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। बात देखो, तुम मुझसे इन शब्दों में बात मत किया करो। इस घर में आज तक वही हुआ है जो मैंने चाहा है और आगे भी वही होगा। चुप रहिए ना, मत कीजिए गुस्सा, गुस्सा तोड़ दीजिए। आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए ना कि पहली बार तो हमारे बच्चे ने एक सपना देखा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसका सपना पूरा करें? शादी तो कभी भी हो जाएगी, उसका सपना टूट गया तो वो क्या करेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ, बस। नहीं चुप रहूंगी, नहीं चुप रहूंगी मैं, नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप रहने की वजह से मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, और अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। जिया, 48 आवर्स यानी कि 2 दिन। 2 दिनों में मैंने तुम्हें देखा है, समझा है और जाना है। And you know what conclusion I've come to? That you are a very brave girl. और ब्रेव गर्ल्स कभी रोती नहीं, चाहे वो लंदन की हो या फिर इंडिया की। कम ऑन नाउ, वाइप दोस टीयर्स। देयर यू गो। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। तुमने पहली बार मेरे सामने अपना मुंह खोला है, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है। मैं 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 क्या हो रहा है? बताइए ना, क्या हो रहा है आपको? आपको बेटा जल्दी आ। आप ठीक है ना? अबू बेटा जा, महेश के लिए इसमें पानी ले आ। अरे कहाँ जा रहे हैं अब्बू? इधर इधर बात सुन, इधर आ। ये अलमारी देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये जो बड़ा वाला सूटकेस रखा है, इसे निकाल के ला। नीचे उतार। सूटकेस? रुक नहीं। अरे तू जा, उसे उतार के ला, नीचे रख। सुनिए, आप क्या कर रही हैं? आप जिया को माफ कर दीजिए ना, उसे घर से मत निकालिए। विजय, महेश बचपना मत कर। एक बात कान खोल के सुन ले, किसी भी हालत में मैं जिया को इस घर से नहीं जाने दूंगी। अरे क्या है बीजी? ये देखिए ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है महेश? बीजी इनके अपने को हाय हाय बीजी रोको। महेश तो पागल तो नहीं हो गया ना? अरे बीजी बिल्कुल बिल्कुल। महेश, अरे सुन मेरी बात सुन। तो क्या? अरे बीजी देख के पागल तो नहीं हो गया? बीजी आप भी रोको, बीजी आप बोलो ना।
जिया, रोने से कोई फायदा नहीं। जब तक तुम जाके अंकल को अपनी बात नहीं समझाते तब तक अंकल समझने नहीं वाले, और ऐसे सिचुएशन में किसी और की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट टॉक, 1 to 1, दिल की बात दिल से। कम ऑन जी, अभी सोचो भी मत और जाके अंकल को अपनी बात समझा दो। एंड आई नो कि हर समझदार आदमी की तरह अंकल भी समझ जाएंगे। कम ऑन जिया, यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी। नहीं जाने की जरूरत नहीं। महेश अंकल इस घर के लोगों को ब्लैकमेल करने के रास्ते ढूंढते ही रहते हैं। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिया। अब तुम नहीं, वो जाएंगे। जिया, महेश अंकल इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। सुनिए सुनिए, मन जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सुनिए, आपके लिए खाना कौन बनाएगा? मैं आपके लिए भर में बैगन बना दूंगी। और ये कोई उम्र है होटल का खाना खाने की? पापा प्लीज, मैं माफी मांग ली। देखिए तब वो आ गए, वो माफी मांग रही है ना। देखिए ना, टब्बू माफी मांग रही है, उसे माफ कर दीजिए ना। पापा सुनिए, किससे गलती नहीं होती, सबसे तो गलती होती है, हमसे गलती होती है। आप मेरा मतलब हमसे ज्यादा आपसे कम गलती होती है, लेकिन चापलूसी करने से कोई फायदा नहीं है। समझ गया हूं, तुम सब लोगों को मैं समझ गया हूं। मेरे जाने के बाद जो करना है इस घर में करो। मैं जीऊं या मरूं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? मरने की बात मत कीजिए पापा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आपके हमारा गलती नहीं होगी, लेकिन जाने की बात मत कीजिए पापा। आप लोग देखेंगे बहुत ही जल्द सबके होठों पे सिर्फ 2 ही नाम होंगे, समर और जिया सबरवाल। जिया सबरवाल। मिल गया ना जवाब तुझे? इससे ना कभी हमारे प्यार रिश्ते की परवाह थी, ना है, ना कभी रहेगी। चल बेटा, चल यहां से चल। अंकल, चल बेटा, चल। नहीं मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, तूने कुछ नहीं किया बेटा, तेरा कोई कसूर नहीं है, तूने कुछ नहीं किया। पापा को रोक लो दादी, पापा को बचाने दो। चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। रोक लो पापा को, रोक लो पापा को, रोक लो पापा को, रोक लो दादी। अंकल मैं आपको रोकने नहीं आया हूं। आप जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, लेकिन प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अंकल आप प्लीज 2 मिनट के लिए अपने आप को जिया की जगह पर खड़ा कीजिए। अंकल आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, राइट? अब अगर कोई आपको मैथमेटिक्स करने से रोकेगा, आपको कैसा लगेगा?
अंकल अगर आप स्पीचेस देने में अच्छे होते और कोई आपको स्पीच देने का मौका नहीं देगा तो आप कैसा फील करेंगे अंकल? यही हाल है जिया का। आप उससे वो काम करने से रोक रहे हैं जो वो करना चाहती है। इसीलिए अंकल, इसीलिए जिया अपने सारे फीलिंग्स डांस के जरिए कहती है। कैसे कहूं मैं तुमसे पप्पू, कैसे कहूं? तुम अगर एक लड़की के बाप होते तो शायद मैं तुम्हें ठीक से समझा पाता। कोई माने या न माने, लेकिन आज भी इस 21वीं सदी में भी एक लड़की की जिंदगी तलवार के धार पर चलने जैसी है। जरा सी चूक हुई नहीं कि वो बदनामी के गड्ढे में गिर सकती है। और एक बार लड़की बदनाम हुई तो फिर कोई उसके साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहेगा और ना ही उसे इज्जत की नजरों से देखेगा। देखो, डब्बू ने जो गलती की है उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी, मीतू तक को। अरे कोई मीतू से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें नहीं पता अप्पू, तुम्हें नहीं पता। जिंदगी कोई बर्गर या पिज्जा नहीं है कि खाया और चल दिए। कल ऐसा नहीं है। आजकल के जमाने में लोग सिर्फ पिज्जा या बर्गर नहीं खा रहे, उनकी सोच भी बदली है। आजकल के लड़कों को एक ऐसी वाइफ चाहिए जो टैलेंटेड हो, सक्सेसफुल हो, जो कंधे से कंधा मिला सके। ऐसे लड़के हैं अंकल, बहुत सारे हैं जो जिया की टैलेंट की कदर करेंगे। गौरव, लोग अंकल 200 साल पुराने नहीं हैं। वो ये सब बातें जानते हैं। ये सब कहने वाली बातें, सब कहने वाली बातें हैं। जब ढूंढे जाओ तो एक भी लड़का ऐसा नहीं मिलता। बताओ कहां मिलेगा ऐसा लड़का जो मेरी डब्बू के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? बताओ। ऐसा लड़का है अंकल। बल्लू आने वाला है और साथ में उसका बेटा भी होगा। अब तुम्हें बताओ, एक बाप अपने बेटे को इतनी दूर लंदन से यहाँ क्यों ला रहा है? ऐसा लड़का है अंकल जो आप गौरव 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 गौरव, लुक अंकल रियली टायर्ड, उन्हें आराम करने दो। कम। You're right. I'm sorry अंकल, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। बिजी, 1 घंटा हो गया। ये अंदर क्या कर रहे होंगे? बेटा तू तो जानती है, जब महेश नाराज हो जाता है इस तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और फिर किसी से कुछ बोलता नहीं है। तू एक काम कर, उसके लिए ग्लास में पानी लेके जा। मैं? हाँ राइट दादी। आई थिंक अगर महेश अंकल पानी पियेंगे, वेल he might feel better. I don't think so. महेश अंकल बहुत डीपली हर्ट हुए हैं, वो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे। महेश अंकल जैसे लोग जब किसी बात को दिल पे ले लेते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। लेकिन मैं ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं डांस छोड़ दूंगी लेकिन पापा को घर नहीं छोड़ने दूंगी। रिहर्सल में नहीं आ रही है, फिल्मों में क्या काम करेगी?
अब क्या मिन्नतें करें उनकी, आरती उतारे, भीख मांगे? इस फिल्म के लिए जिया इज द बेस्ट चॉइस। अरे तुम्हारी चॉइस गई भाड़ में। मैं सिर्फ अपनी फिल्म बनाने से मतलब रखता हूं, और अगर अपनी हीरोइन पे तुम्हारा बस नहीं चलता है तो चेंज कर दो हीरोइन। या तो ये फिल्म टाइम से शुरू होगी या शुरू ही नहीं होगी।